अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो यार लास्ट 2 दिन मैं व्लॉग नहीं बना सका, कुछ मसरूफियात थी। और परसों आए हुए थे आसिम भाई और शहरी भाई। ये वही भाई हैं हमारे जिनका हमारे पास मादीपरा खड़ा हुआ है, चीना मुर्गा खड़ा हुआ है। आज चीने को और हमारे जो पट्टे हैं ना उनको हमने खुला छोड़ा हुआ, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बंद थे। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा खुला छोड़ो। और चीना वैसे भी जब कोई छत पर आता है ना, चीना उनको टिकने नहीं देता। चीना कहता है पहले मुझे खोल दो, बाकी कोई बात है तो वो बाद में कर लेना। खैर उनसे बातचीत हो रही थी उनके बर्ड्स के हवाले से। और जो हमारे पास एक चूज़ा रह गया, यानी कि जो मादीपरे का एक चूज़ा हमारे चीनी मुर्गी के साथ, वो उसके साथ फिर रहा है। इनसे रिलेटेड उनसे बातें हो रही थी। और जो नीचे लाखा मुर्गा घूम रहा है उससे रिलेटेड भी हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये जो इसका बाप है ना मादीपरा, उसके पीछे ना 1-2 बंदे लगे हुए हैं। वो मुझे कमेंट्स में भी अक्सर आपने कमेंट्स देखे होंगे कि भाई मादीपरा फॉर सेल है तो बताओ। तो मैंने उनको बताया और वो कह रहे थे कि अगर मादीपरा सेल होता है ना तो कर दो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उनके पास पीछे से जो उनके बैकग्राउंड से, मतलब उनके गांव वगैरह एरिया से जो मुर्गे गए हुए थे वो सीज़न के लिए वापस आ रहे हैं। और इसी हिसाब से उनके लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी अगर मादीपरा रहा तो। क्योंकि मादीपरा हो सकता है सीज़न में यहाँ पे ना रहे, वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं चलो मादीपरे की बात करता हूँ उस भाई से जिस भाई ने मुझे कमेंट किया है। दरअसल वो 2-3 भाई हैं जिन्होंने अलग-अलग टाइम पे मादीपरे के लिए कांटेक्ट किया था मुझसे। लेकिन तब ना शहरी भाई का इरादा था, और मैं पर्सनली भी बताऊं तो तब मेरा भी कोई इरादा नहीं था बेचने के लिए। अब शहरी भाई ने कह दिया कि भाई अगर सेल होता है तो कर दो, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने इसके साथ साथ सोचा कि मैं ये जो चीना है ना ये भी मैं सेल कर दूँगा। छत पे थोड़ी सी जगह बनाए। ये जो हमारे 2 पट्टे हैं जिनमें से एक ये घूम रहा है और एक वो घूम रहा है, उन दोनों पट्ठों को भी हम सेल कर देंगे। और हमारे पास एक पट्टी भी है, ये जो पट्टी सेंटर में है ना, ये जो कैंची है, ये मैंने सेल इसी वजह से करनी है क्योंकि ये बाल बहुत खाती है। जब भी कोई परिंदा क्रीज़ में लगता है, जैसे कि अभी मादीपरा लगा था, उसने सारी क्रीज़ चेंज कर लिया, लेकिन अब गर्दन की वजह से ना वो सारी क्रीज़ की जो लुक है ना वो बर्बाद हो रही है। और गर्दन गंजी किसने किया? ये हमारी कैंची मुर्गी ने, यानी कि ये जो आगे आगे खड़ी है। मैंने सोचा चलो इसको भी सेल कर दूंगा। तो हमारे पास 4 से 5 बर्ड्स ऐसे हैं जो हम सेल करने का इरादा रख रहे हैं, जिनमें से एक ये है चीना वाला, एक मादीपरा है, 2 हमारे पट्टे हैं और एक ये पट्टी है। खैर इस पट्टे की तो मैंने वीडियो भी लगाई थी टिकटॉक पे, कुछ लोगों ने देखी भी होगी क्योंकि मेरा टिकटॉक अकाउंट अलग है, वो FG सील्स के नाम से है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। दूसरा हमारा ये रह जाएगा। इसी तरह हम सबको सेल आउट करके छत पे थोड़ी सी जगह बना के और कुछ इनकी खुटों की तमीर भी करके, क्योंकि आगे जो सीज़न आ रहा है ना वो इनकी ब्रीडिंग है। और ब्रीडिंग सीज़न में ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इन सेंस कि इनको खुटों में खड़े करके जोड़े प्रॉपर लगा के फिर ब्रीड ली जाती है, ना कि ऐसे जैसे अभी सारे खुले फिर रहे हैं ना, ऐसे ब्रीड नहीं आती। क्योंकि ऐसे हमारे ये जो पट्टे हैं ना ये बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि मैं लाखे से ही सारी ब्रीड लूँगा। अभी फ़िलहाल लाखे का भी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब लाखा हमारे पास रहेगा। लाखा हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन लाखा जा रहा है आसिम भाई के पास। बकौल आसिम भाई के लाखा उनको चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो उसका क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन उनको चाहिए फ़िलहाल। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं वो भी कुछ दिनों तक उधर छोड़ आऊँगा। ऐसे वो आए हुए थे, मैंने उनको तभी कह दिया था कि अगर आपने लेके जाना तो ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रहे इधर ही घूमे फिरे 4-5 दिन, और फिर जब आप आओ तो आप अपने साथ ही लेते आना। तो लाखा चला जाएगा उधर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, यानी कि 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 माह के लिए वो उधर चला जाएगा। तो हम हमारी छत के लिए, इसके लिए हम एक नया ब्रीडर लाएंगे इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत पड़ी तो। वरना लाखा अगर रहा तो फिर तो ज़रूरत पड़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि लाखे ने भी कुछ अर्से रहना और फिर वापस आ जाना। अब बड़े इत्मीनान से ये सारे पानी पीने, जैसे पहले पता नहीं पानी डला ही नहीं हुआ था, हालांकि पहले भी यहाँ भी पड़ा था। तो यार ये थी कुछ अपडेट थी जो मैंने बताना ज़रूरी समझा। मैंने कहा यार आपको बता दें, क्योंकि एक जो भाई था ना वो मादीपरे के बहुत पीछे पड़ा हुआ था, यानी कि मादीपरा आ गया। ये मादीपरा चीने से डर रहा है, इसीलिए इधर उधर भाग रहा है। तो यार ये रहा मादीपरा। मैंने सोचा चलो इसी बहाने मादीपरे का भी थोड़ा सा शौक करवा दें, अगर सेल करने की बात हुई है तो। मेरा खुद तो इरादा अभी भी नहीं है इसको सेल करने का, लेकिन आसिम भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मुर्गे और बहुत हैं, तो इसको रखने की फ़िलहाल हमारे पास जगह नहीं है। इस वजह से मैंने इरादा किया कि इसको सेल करते हैं। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा चलो आपकी चीज़ है, आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो चीना है ना उसका फ़ैसला जो किया वो मैंने किया, क्योंकि आसिम भाई कह रहे थे इसको रख लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, जब वो जा रहा है तो ये भी जाए साथ साथ ही, और जो पट्टे हैं वो भी जाए। तो मैंने अचानक ही फ़ैसला कर लिया, सिर्फ इसकी वजह से कि हमारे जब एक बर्ड जा रहा तो पूरी छत ही एक दफ़ा खाली हो, ताकि कोई नया ब्रीडर हम ला सकें या लाके को ही एक दफ़ा सारी मुर्गियों के साथ क्रॉस करवाएं। तो खैर अब मादीपरा
हमारा टिका हुआ थोड़ा सा, वो इस वजह से क्योंकि चीना बिल्कुल पीछे खड़ा है और ये भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर ये भागा यहाँ से तो चीना इसको तंग करेगा और इसी वजह से ये दीवार पे भी चढ़ जाता है। अब इसको यहाँ से भागने की जगह मिल गई है, चीना आ गया ये। ओ भाई ना लड़ना, मेहरबानी। बस यही कुछ लगा रहता है चीने की। मैं इसीलिए चीने को नहीं खोलता क्योंकि चीना ना उसको डराता बहुत है मादी परे को। मादी परे ने चढ़ जाना दीवार पे और चीना हमारा घूमेगा नीचे। अब वो देखें, वो चढ़ गया दीवार पे। दूसरी तरफ यार हम उस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं जो हमने किया था, यानी कि कबूतरों के नीचे हमने जो अपना मुर्गी का अंडा था वो रखा था। तो माशाल्लाह से अभी भी जो कबूतर है ना हमारे, वो बैठे हुए हैं, मतलब वो पेयर मेल बैठा हुआ अभी और फीमेल उसके बिल्कुल आ गया। तो खैर अल्लाह अच्छी ही करेगा और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो जाएगा। ऑल्दो हमें ये चूज़ा इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो पट्टे हैं ना इनके चूज़ा निकलेगा, लेकिन हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए उसके नीचे रखा हुआ है। क्योंकि हमने आपको पता है कि बताया भी था आपको कि एक दफ़ा पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो तब भी हम थोड़ा सा फेल हो गए थे। 80% कामयाब थे क्योंकि कैंडलिंग में बच्चा शो हो रहा था और 16-17 दिन तक बच्चा ठीक था। लेकिन जब बच्चे का निकलने का टाइम आया तो वो बच्चा ना अंडे के अंदर ही मर गया था। पता नहीं क्या वजह बनी, समझ नहीं आई। दूसरी तरफ अब मैं इनके इंतज़ार में हूँ, काफ़ी अरसे से मैं रोज़ देखता हूँ इनका अंडा कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन घोंसला वगैरह बना के इन्होंने छोड़ दिए और इनके शायद से ना यहाँ से फिर मिट्टी निकल गई, तो मिट्टी लगानी पड़ेगी। ये काफ़ी जगह से निकली है, जैसे कि वो आगे से भी एक दो और जगह जहाँ से निकली है, खैर वो तो लगा देंगे। लेकिन इनके अंडे आने का इंतज़ार है और जो हमारे लक्के हैं ना उनके अंडे आने का भी इंतज़ार है, क्योंकि लक्कों का पहला बच्चा ये और माशाल्लाह अब ये भी फुल साइज़ का हो चुका है। और दूसरी तरफ जो हमने कबूतर पकड़ा था उसका अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, वो पीछे खड़ा है और ये अभी तक भाई को आ रही है हमारे पास। अगर वो फीमेल निकल आती है ना तो क्या बात हो जाएगी। ये हमारा मेल भी बेचारा थोड़ा बिजी हो जाएगा, यानी कि इसको भी पेड़ मिल ही जाएगा अपना। जो फीमेल इसकी अभी तक अधूरी है क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी अरसे से ही है। और मुझे ये याद है अच्छी तरह कि हमने ये जो मेल है ना ये भी पकड़ा ही था, यानी कि पकड़ा इन सेंस कि ये खुद ही आ गया था छत पे, यानी कि पकड़ा इन सेंस कि ये खुद ही आ गया था छत पे और हमने बड़े आराम से इसको पिंजरे में अंदर कर दिया और फिर 2-3 हफ्ते बाद इसको खोला। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर पक्का हो गया था। अब ये बच्चा भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया यार। ये बच्चा ना बारिश वाले दिनों में नीचे गिर गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको किसी बिल्ली वगैरह ने नहीं पकड़ा था। तो यार ये रहा चीना। ये चीना हमारा डायरेक्ट होम ब्रीड का पट्टा है। ये जो हमारी यानी कि जो हमारी मुश्की पट्टी जो कुड़क बैठी है ना वो माँ की तरफ से इसकी बहन लगती है। और जो काफ़ी अर्से पहले सर्दियों में लास्ट टाइम हमारे पास जो मुर्गा था ना, एक जो पट्टा सा था, वो इसी का भाई है और सेम क्लच से भाई है और एक क्लच छोटा है, माँ बाप सेम है। बस वो ब्लैक बना था क्योंकि बाप इसका ब्लैक था और ये चीना सा बन गया क्योंकि इनकी माँ ना वो ब्लैक तो थी लेकिन उसमें वही सेम पट्टी जैसा कलर था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चीना बन गया। लेकिन माशाल्लाह मुर्ग बहुत प्यारा है। ये और मादीपरा दोनों बहुत अच्छे मुर्गे हैं और कमाल फाइटर हैं दोनों, ब्रीडर भी कमाल है और फाइटर भी कमाल है। तो अल्लाह खैर करेगा, हो सकता है वो इनसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई मिल जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा क्योंकि अल्लाह जो काम करता है वो बेहतर ही करता है। और यार जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने शॉर्ट में तो देख ही लिया होगा कि वो जो लाखी मादी है हमारी बड़ी जो कुड़क हुई थी उसके नीचे हमने लाखे के अंडे रख दिए हैं। फाइनली लाखे के 9 अंडे थे, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जाके नीचे प्रॉपर विज़िट करवा दूंगा। और जो लाखे की हालत हुई है ना फ्रीज की वजह से, वो देखने वाली है, गर्दन से पूंछ से सारी जगहों से वो बहुत ज़्यादा कच्चा है और सही वो देखने वाला मुर्ग बना हुआ। अब उसको पास जाओ ना पकड़ने के लिए तो जैसे हमारा मादी परा पर खड़े कर लेता है ना, वैसे बिल्कुल वो पर खड़े कर लेता है और बड़ा अजीब सा एक शुगली सा वो बना हुआ है, मतलब गोल मटोल, और बिल्कुल जब इकट्ठा होकर खड़ा होता है तो वो बिल्कुल ही एक बॉल सी बन जाती है। तो यार इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे पास उन 9 अंडे में से एटलीस्ट 6 से 7 तो इंशाल्लाह उम्मीद है निकल ही आएंगे और हमारे पास फिर जो लाखे की ब्रीड की पट्टी है ना इसके मज़ीद भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि लाखे की ब्रीड ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत मुझे खुद पर्सनली पसंद है। और हमने जो सोचा था कि हम वाइट मुर्गा रखेंगे अपनी वाइट पट्टी के लिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये हम तर्क करते हैं क्योंकि वाइट पट्टी अकेली ही ठीक है। उसके साथ अगर हम लाखा भी लगाएंगे ना तो चीने से या चिटपरे से बचे होंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल भाई अभी इनको हम कोशिश करते हैं सेल की, यानी कि 1, 2 और वो 3 और ये 4 बर्ड हैं सिर्फ। और जो एंड पर बचा था यानी कि लाखा हमारा, तो लाखा हमारे पास ही रहेगा, वो उसको दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, ना मैं कभी उसको इंशाल्लाह सेल करूँगा, तो वो हमारे पास ही रहेगा क्योंकि वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो ब्रीडर हमारे पास है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही बात है ना, ये चीज़ हमारी नहीं है, हमारे दोस्तों की है और उन्होंने कहा है कि सेल करनी है तो भाई कोई मसला नहीं है, हम इनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेल हो जाए। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।